मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज यहां पर दशमलव भिन्न के आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं। 45 तक के क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में उनका लिंक बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और RS अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की करते हैं बात, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 46 से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भाई? 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05 बटे में है कितना भाई? 0.064 है। ठीक है भाई। अब ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर से सिंपल सी चीज़ है कि 3.20 कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचेगा भाई? 3.25 माइनस 3.05 बटे 0.064 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे कोई चेंज नहीं है, ऊपर केवल कॉमन लिया अभी हमने, ऊपर भी कोई खास चेंज नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर इसमें से घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ा तो कितना आया भाई? 0.20 आ जाएगा, और 0.064 यहाँ पर है। अब इस जीरो को लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ भाई। पॉइंट ये हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक है और 2 और 1 3 यहाँ पर भी हुआ है। अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 32 बार कटा, और अगर मैं इससे इसे काट दूँ तो ये 10 बार कटा। कुल मिलाकर जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया भैया? 10 इसका आंसर आया। और डी ऑप्शन में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 10 ही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है उसे भी आपके सामने लिख देते हैं। यह है 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपोन में है 0.6 की पावर 2 और प्लस 0.5 की पावर 2। इसका मान हमें निकालना है। देखिए भाई क्या करा हमने यहाँ पर 0.6 की पावर 2 की पावर 2 लिखा हमने से, या एक काम करो कि पॉइंट है भैया 2, इस तरह से 2 ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह से 0.5 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है भैया। यहाँ 0.6 की घात 2 है और यहाँ पर 0.5 की पावर 2 है। क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इस बात को सभी जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी इसमें मैं समझता हूँ किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से नहीं होने वाली है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, जो मैं भी देख पा रहा हूँ क्या, कि जो पहला पद है, जो यहाँ से यहाँ तक का पद है, वो इससे कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। 6 6 36 तो 0.36 बनेगा। ये 5 5 25 तो 0.25 बनेगा। घटा दो तो 0.36 में 25 गए, 11 बचेगा। तो 0.11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बना। और 0.11 किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने किस लिए नहीं लगाई, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है और आपके सामने जो है पूरा क्वेश्चन लिख भी दिया जा रहा, तो इसे अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल क्वेश्चन लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे ऐसे हैं जो पूरा क्वेश्चन ही बोर्ड पर आ जाता है, तो अलग से एडिटिंग करके क्वेश्चन इसमें नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं बात। 2.89 की पावर 3, 2.11 की पावर 3, 15 गुणा 2.89 और 2.11। देखिए अगर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में a क्यूब है, b क्यूब है, ab भी है, 15 में से 3 भी निकल जाएगा, लेकिन a प्लस बी नहीं है, तो उसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? देखिए इसे कहेंगे जो ये पहला वाला पद है इसमें कोई चेंज नहीं, दूसरे वाला पद है इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन 15 में से मैंने क्या निकाल दिया? 3। अभी कितना बचा हुआ है? 5। क्या बचा हुआ है? 5। तो जो 5 है उसे मैं अगर इस तरह से तोड़ दूं, देखिए इन दोनों पदों को अगर मैं जोड़ दूं, किसे? 2.89 प्लस 2.11 तो 5 ही बनेगा।
तो ये 5 है भैया, तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसका बनता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो 2.89 प्लस 2.11 की घात 3, कुल मिलाकर 5 की घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब 125, और यही जो है वो आंसर बनेगा किसका भैया, 125। इस क्वेश्चन का 125 आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 49। क्या है भाई, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1.9 है, b की वैल्यू कितनी है, 2.1 है। तो a का मान 1.9, b का मान 2.1 की पावर 2, कितना हुआ भाई, यह हो गया 4 की पावर 2। तो 4 चौक 16। कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में भी आ जाते हैं, तो भी बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती, बड़े आसान सी बात होती है और आसान तरीके से ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लें भाई। देखने में बहुत बड़ा है, करने में बहुत छोटा है। ठीक है भैया, देखने में बहुत बड़ा है और करने में बहुत छोटा है। एक लाइन में ही क्वेश्चन का आंसर आने वाला है इसका, जो आपके सामने आ रहा है। किस तरह से करेंगे, देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ एक बार और उसके बाद आपको इसमें तुरंत ही आंसर बता देता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर केवल 2 संख्याएं घूम रही है, क्या बताया, जहाँ पर केवल 2 संख्याएं घूम रही है, जैसे यहाँ पर 0.41 और 0.69 ही पूरे क्वेश्चन में घूम रही है, तो देखना है कि हमें ज़्यादा बार गुणा कहाँ हो रही है, ज़्यादा बार ऊपर गुना हो रही है या नीचे गुना हो रही है। देखना तो ऊपर गुना हो रही है ज़्यादा बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 पदों गुना है, यहाँ पर 3 पदों गुना है, यहाँ पर 2 ही पदों गुना है। तो 3 पद ऊपर है, जहाँ पर मैक्सिमम पदों गुना हो रही है उनके बीच का चिन्ह देखना, प्लस है तो आप प्लस कर दो बस। तो 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1 6 4 10 और 11, तो ये आंसर बन गया भैया क्वेश्चन नंबर 51। देखो भाई क्या है, 0.1 0.1 0.1 0.02 0.02 0.02 बटे 0.2 0.2 0.2 0.04 0.04 और 0.04। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, अगर आपने इससे पहले सभी क्वेश्चन देख लिए हैं तो वहाँ इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या बताया था उसमें, देखिए कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 2, 1 2 इसमें से कॉमन आएगा, 1 2 इसमें से कॉमन आएगा, तो कुल मिलाकर 2 गुणा 2 गुणा 2 कॉमन आ जाएगा, समझे। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा 0.1 और यहाँ पर बच जाएगा 0.02। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 0.1 और यहाँ पर बचेगा 0.02। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 0.1 और यहाँ पर वही 0.02 यहाँ पर ही बचेगा। ये कैंसिल हुआ, कितना आया भैया, 1/8। 1/8 आंसर दिया है, पॉइंट में दिया है, तो भाग कर दो, 8 ही कम 8, कितने बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो कुल मिलाकर 0.125 जो है वो आपके बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान से क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही आसान है, इस चैप्टर को आप बहुत मुश्किल नहीं मान सकते, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, 2.75 की घात 3 2.25 की घात 3 अपोन में 2.75 की घात 2 प्लस 2.75 और 2.25 प्लस 2.25 की घात 2। अब क्या है, मैं यहाँ पर वही है कि या तो गुणा हो रही हो या घात आ रही हो, मैक्सिमम वही बात एक होती है भाई। 2 की घात 3 लिखूँ या 2 की 3 बार गुणा करूँ, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर घात ज़्यादा है, जहाँ पर आ रही है उनके बीच का चिन्ह देखो, चिन्ह देखा जी। तो 2.75 में से 2.25 घटाओ, कितना आया 0 5 0, आंसर ही आ गया, आंसर ही तो आ गया और बी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो भाई। 0.289 प्लस 0.147 की घात 2 0.289
माइनस 0.147 की घात 2 बटे 0.147 गुणा 0.289 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर किसका होता है 4 के। तो वही बात है यहाँ पर भी सेम, ए की जगह 0.289 है, बी की जगह 0.147 है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 4 पर निशान लगाना है। क्या करना है? 4 पर निशान लगाना है। हल करने की कोई ज़रूरत इस क्वेश्चन में आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई? 0.125 प्लस 0.027 बटे 0.25 0.15 0.09 को हल करना है। देखिए ये भी आसान सी बात है। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं घात के रूप में लिखूँ 0.5 की घात 3 है ये, इसे लिखूँगा 0.3 की घात 3 है ये 0.5 है, गुणा 0.3 लिख सकता हूँ, सॉरी 5, क्योंकि 5 5 25 है। इसे लिखूँगा 0.5 और 0.3 और इसे लिखूँगा 0.3 गुणा 0.3। फिर वही बात, जहाँ पर ज़्यादा घातदारी हो या जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो रही है उनके बीच का चिन्ह देखा, बीच का चिन्ह देखा तो प्लस है, कर दिया। 0.8 जो है वो आंसर ही बन गया इसका। कितनी सी आसान सी बात थी। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 55वां। 0.009 अपॉन x बराबर 0.01 है। इसको धर ले जाओ, इसे धर ले जाओ वही। तो x बराबर 0.009 बटे 0.01, एक जीरो लगा दी, पॉइंट से पॉइंट गया, तो 9 बटे 10 का मान कितना हो जाएगा? 0.9। इसका उत्तर आ जाएगा किसका भैया? जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका उत्तर 0.9 हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, 0.96 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 बटे 0.96 की घात 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 की घात 2 है। फिर वही बात, बीच का चिन्ह देखना है, प्लस है या माइनस, और काम कर देना। देख लो भैया क्या है? 0.96 में से 0.1 घटाना। 0.96 में से 0.1 घटा के कमेंट करियो। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, घटाने में कोई समस्या नहीं। 0.96 में से 0.1 घटा के उत्तर देना है और देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं। 10 सेकंड का समय पूरा हुआ और ये 0.86 जो है वो सही उत्तर है। जिन्होंने 0.86 उत्तर कमेंट किया उनका तो सही है, लेकिन जिन्होंने 0.95 उत्तर कमेंट कर दिया उनका भैया गलत है। वो अपने आप को जांच लें कि यहाँ पर तो वो गड़बड़ कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है वो भी, देखने में बहुत बड़ा पर छोटा सा वैसे ही लग रहा, देखने में बहुत बड़ा भैया। तो देख के तो डर भी लग जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से पार पाना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। चलिए और यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए इस क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से। आसान से आसान तरीका मतलब एक ही लाइन में आप इसका भी आंसर देने वाले हैं, इस भयंकर क्वेश्चन का भी आंसर देने वाले हैं। क्या बात है? जहाँ पर ज़्यादा बार गुणा हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा बार घात आ रही है, उनके बीच का चिन्ह देखो। अब बीच का चिन्ह देखो, इसका ही ज़्यादा घात है, इसकी घात ज़्यादा है, इसकी घात ज़्यादा है, इन्हीं के बीच का चिन्ह देख लो। अब यहाँ 2 की बजाय 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं पूरे क्वेश्चन में, तो 3 को जोड़ दो, क्या हो गया? 5 और 7 12 और 8 20, हासिल को 2, 1 3, 3 और 4 7 और 3 10। तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना बना भैया? 10 आंसर बन गया। क्या बन गया? 10 आंसर इसका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 58 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 58, 3.473 प्लस 0.598 की पावर 2, 3.473 माइनस 0.598 की पावर 2 बटे 3.473 गुणा 3.473
प्लस 0.598 गुणा 0.598। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसका उत्तर बताया था 4। कब? जब यहाँ माइनस आ रहा था, बटे में आ रहा था, इन दोनों की गुणा, एक बार यह था एक बार यह था। लेकिन इस बार क्या है, प्लस है, और इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। तो आप एक बात समझें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बात को भी नोट करके याद कर सकते हैं आप, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो उसका मान हमेशा 2 होता है। और यही काम इस क्वेश्चन में हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर बटे में ए बी आ रहा है तो उत्तर 2 है, लेकिन बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा, सॉरी, अगर बटे में ए बी आ रहा तो उत्तर 4 है, अगर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा तो उत्तर 2 है। क्वेश्चन नंबर 59, आसान सी क्वेश्चन की इसकी भी कर लेते हैं बात, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 लाइन का ये भी क्वेश्चन उतारने में ज़्यादा समय लगता है। देखिए कहीं ना कहीं हम जो है डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, तो इसकी कमी बच्चों को भी महसूस हो रही है, हमें भी महसूस हो रही है। लेकिन उसके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं है कहीं से, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत है। अगर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता तो कभी का यहाँ पर जो है क्या कर देते, बोर्ड आ जाता। लेकिन आप जो है केवल इतना करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़ती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम उसके बारे में भी आगे चीज़ों को बिल्कुल सोचेंगे। 0.896 कॉमन आ जाएगा तो 0.735 प्लस 0.247 अंदर बचा, 0.8 कॉमन लिया, 0.057 प्लस 0.943 जो आया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 0 लगाई, पॉइंट हटाया भैया, 8 से भाग करा 100 आया, 8 से भाग करा 8 8 8 2 16। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये 112 बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा, 7 कितना है भाई यहाँ पर, 1 मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा गया, 5 3 है, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया भाई। देखिए अगर गलत है तो मतलब हम तुरंत पकड़ लेंगे बात को, कोई समस्या नहीं आने की उसमें। ये 5 3 है, 3 5 लिखा गया। अब देखिए 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10, तो कुल मिलाकर 1 बनाए। इसी तरह से ये भी 1 बन रहा होगा, 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 9 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर भाग देंगे तो 1.112 जो है क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत सही तरह से आप समझ चुके हैं। 59 के बाद 60 की कर लेते हैं बात। एक एक क्वेश्चन पूरे आर.एस. अग्रवाल को हमने यहाँ पर समाप्त किया है, पूरे आर.एस. अग्रवाल को। लास्ट चैप्टर है, इससे पहले आप जो है जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वो सारे कर चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो फुल चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और बिल्कुल अपने अपने समस्या वाले चैप्टर को देखें। समस्या वाले बिल्कुल अपने चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है भाई, ऊपर से कॉमन है 5.32, अंदर बचेगा 56 प्लस 44, बटे में क्या है वर्गांतर लग रहा है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 7.66 में 2.34 जोड़ो, 7.66 में 2.34 घटाओ तो ये आ गया 5.32 गुणा 100। यहाँ पर कितना आया, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5.32 आ जाएगा, कैंसिल हुआ, कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, 10 बचा और ये आपका जवाब रहा। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 61 भी देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 2.3 की पावर 2 और यहाँ पर 0.69 प्लस 0.09 है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये आ रहा है 0.27 आ रहा, तो इसको क्या मैं यहाँ पर 0.3 की घात 3 लिख दूँ या नहीं लिख दूँ, पूरा क्वेश्चन आगे यहीं से हो जाएगा। ज़्यादा घात देखो कहाँ ऊपर है, घटा दो भैया, 2.3 में से 0.3 घटाओ तो 2.0 जो है वो सही उत्तर पाओ। यही तो सही उत्तर है, यही तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है,
यह 0.8 गुणा x बराबर 0.0004, ठीक है। तो x बराबर 0.0004 बटे 0.8, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम 0 लगा देंगे। 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2000 आ गया। 1/2 गुणा 1000 कर सकते हैं हम इसे, 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और बटे 1000 रह जाएगा भैया। अब 1000 में कितने 0, 3, तो 3 अंक इधर हटेगा, ये 0.3 अंक इधर हट जाएगा, तो 3 0 लगा दो भैया, इधर अंक तो कुछ है नहीं, तो जैसे ही 3 0 लगाओगे आगे काम बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63, आसान सा क्वेश्चन है। 0.009 बटे क्या करें कि 0.01 आ जाए। कुछ नहीं करना आपको x को उधर लेकर आना, इसे इधर ले आना। 0.009 बटे 0.01 बराबर किसका आ गया, x के। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो कुल मिलाकर जो बात बनी वो x बराबर 9/10 मतलब 0.9 इस क्वेश्चन का आंसर। 0.9 इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है इस क्वेश्चन का 0.9 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके सामने 64 वाले आते हैं। कौन सा, 64। क्वेश्चन नंबर 64 आसान, क्वेश्चन नंबर 64 भी आसान है। 0.04 है तो पॉइंट हटाओ भैया, और 25 चौका 100, ये तो कुछ था ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखो भाई। अब ये 3-4 क्वेश्चन लगातार हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये यहीं पर एक साथ से ही हो जाएं, जिससे कि समझाने में मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन में आपकी बात समझ में नहीं आने वाली है। ये बात जो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन में आपकी बात समझ में नहीं आने वाली, 2-3 क्वेश्चनों को हम देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 0 है। दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पर 2 है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 है। अब क्या, अंश में से अंश को घटाओ तो 0 में से 2 गया, -2 आया। 2 में से 1 को घटाओ तो कितना आया, +1 आया। कितना आया भैया, +1 आया। अब यहाँ पर क्या करना है, वापस इन्हें घटाना है। जो ये घटा कर आए हैं वापस इन्हें घटाना है, तो 2 -2 में से 1 को घटाना है तो -3 आ गया। कितना आ गया, -3 आ गया। अगर माइनस आ रहा है, तो जो पॉइंट है वो आपके किधर हटेगी भैया, आपके लेफ्ट साइड में हटेगी। अगर प्लस आता है तो वो आपके राइट साइड में हट जाएगी। अब इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ है। 3 आया तो 3 यहाँ घटा दो, 2.364 इसका उत्तर बन जाएगा। अभी बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर में 66 इसी के साथ ले रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। क्या है भाई, 45 71 बटे 3.265 और ये है 1400 के बराबर। मान निकालना है, इसका मान निकालना। अब देख, दशमलव के बाद कितना अंक है, 0। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। 0 में से 1 गया, -1। 3 में से 2 गए, कितना आ गया भाई, 3 में से 2 गए, 1 आए। फिर दोबारा से घटाया तो -2 आए। -2 मतलब दशमलव यहाँ है, 2 अंक इधर हटा दो तो 14.00 आंसर बनेगा। 14.00 आंसर बनेगा। कुछ समझ में आया होगा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और देखो, और उसके बाद जो है बात जो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। 2 क्वेश्चन और हैं, उन 2 क्वेश्चनों में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। इन चारों क्वेश्चनों को अगर आप एक साथ करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं रहती। देखिए भाई, क्या है यहाँ पर, ये मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 10,952 बटे कितना है, 148 और बराबर है 74 के। मान निकालना है, 0.10952 बटे 14.8। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 0। यहाँ पर कितने हैं, 0। यहाँ पर 5 अंक हैं, 2 और 2 4 1 5। यहाँ पर 1 है। इसमें से घटाओ, कितना आया, -5। इसमें से घटाओ, -1। अब दोबारा से घटाना तो ये आ गया -5, ये आ गया +1, कुल मिलाकर -4 की बात होगी। कितने की होगी, -4 तो पॉइंट इधर हटाओ भैया, पॉइंट यहाँ है तो 4 अंक इधर हटाना, 2 तो ये और 2 0 लगा, हो गया काम। उत्तर आ गया, उत्तर। कुछ नहीं करना, उत्तर आ गया। एक और है, थोड़ी बहुत कमी रह रही हो समझने में तो इस क्वेश्चन को समझ लो भैया, ये भी इसी का भैया है। मान किसका निकालना, 0.000378।
वैसे आप बात क्लियर होनी शुरू होगी। ये 0 है, दशमलव के बाद कितना अंक है 3, यहाँ पर दशमलव के बाद 0, यहाँ पर 3 3 6 और 1 7। ठीक है भैया। अब 0 में से 0 गए तो 0 आए, 3 में से 4 गए, 3 में से 7 गए, -4 आए, लेकिन दोबारा से घटाना है तो प्लस के 4 होगी। कितने आए? प्लस के 4। पहला क्वेश्चन है प्लस के 4 वाला, मतलब जिसमें प्लस की वैल्यू लास्ट में बनी है। और प्लस के लिए क्या बताया था मैंने? राइट साइड में उतने ही पॉइंट हटा दो जितने यहाँ संख्या आई है। तो 4 अंक हटा दो, 1 2 3 4 लास्ट में चले जाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। अगर थोड़ी बहुत कमी आपको अभी भी लग रही है तो आप इन क्वेश्चनों को, चारों क्वेश्चनों को दोबारा से देखें। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ आपका समय भी बचेगा और आपकी बात समझ में भी बिल्कुल आ चुकी होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 की करते हैं बात। 2.62 बटे यहाँ कितना है? 131 है। कितना है? 131 है। तो देखिए 131 दूनी 262, तो 0.02 उत्तर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 .000066 बटे 11, तो 11 6 66, दशमलव के बाद जितने अंक हैं वही रहेंगे भैया। 2 और 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया उत्तर। कुछ नहीं है, एक एक लाइन के, एक एक शब्द के उत्तर है। लाइन तो ज़्यादा बड़ी बात कह दी मैंने, एक एक शब्द के उत्तर है भैया। 3.5.0007। अब यहाँ दशमलव के बाद के अंक को बराबर करा तो हमने 3 0 लगाई। 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो चुके हैं, पॉइंट हट गया। 7 5 35, कितना आया? 5000 आया। चलिए भाई एक और लो। कुछ हो तो मैं यहाँ पर जगह भी बनाऊँ, लेकिन यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही अभी ऐसे नहीं आ रहे जिनमें कोई आपको टेंशन हो। टेंशन वाले क्वेश्चन नहीं भैया, ठीक है। देखिए पॉइंट हटा दो भैया, 1 2 3 0 लगा सकते हैं आप। चलिए 4 8 32 आ गया, नीचे कितना आ गया? 4 0 है, तो 4 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक करें, इसका भी उत्तर आ गया भैया। बताओ कुछ है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। 72 तक हो चुकी है बात और 73 पे क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। 73वें क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। 4/0025 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे भैया? 4 0 लगा देंगे, हट जाएगा पॉइंट। 25 से कम 25, 15 बचे, 25 सिक्का 150, और यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, 1600 उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है 0.000036 बटे 0.18। तो यहाँ पर 2 और 2 4 6, तो हम क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे भैया। यहाँ पर 18 दूनी 36, दशमलव के बाद कितना होने चाहिए? जितने 0 हैं 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से करना सीखेंगे हम क्वेश्चनों को। कुछ भी समस्या तो नहीं आ रही? एक और लो भैया 75 बार। कुछ हो तो देखें, लेकिन यहाँ तो कुछ समस्या ही नहीं है, तो फिर सोचने वाली कोई ऐसी खास बात भी इनमें नहीं है। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम हटाएंगे पॉइंट। 2 और 2 4, तो 1 0 लगा के पॉइंट हटा दिया हमने। अब भाग करना है। देखिए 48 43 8 को 69 से भाग करना, तो 7 बार मानने चला गया। देखो 7 9 63, 6 7 6 42 और 6 48, मतलब 1 3, तो क्या करेंगे? 0 लगा देंगे भैया 8। ठीक है भैया, तो कितना आ जाएगा? ये एक बार ही चलेगी बिल्कुल, या 2 बार? 2 बार चल रही है, 2 बार चला दो भैया। 138 आ गया। कुल मिलाकर 702 बार मारनी चली, लेकिन एक जो है बटे में क्या है? अभी बचा हुआ है 10, तो ये 70.2 जो है वो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है भैया? 76 है 86.04 बटे 4000 का मान निकालना। अपने आप भी तो करो कुछ। देखो कुछ नहीं, 2 0 बढ़ाऊँ, पॉइंट हटाऊँ, 4 से भाग करो। 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 बचे, 4 5 20, 4 1 4। दशमलव के बाद 2 और 2 4 1 5 0 होनी चाहिए, 5 अंक होने चाहिए। तो 4 तो अंक हैं, 1 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, उत्तर आ गया भाई। कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 77, 256 की पावर 0.16 है और 16 की पावर 0.18 है। ठीक है भाई, 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18 है, तो 16 की पावर 2 हो गया गुणा 0.16 हो गया और 16 की पावर 0.18 है, तो 16 की पावर 16 दूनी 32 और 0.18 कुल मिलाकर ये 50 हो गई। 16 की पावर कितना आया भैया 0.50, पॉइंट हटा देंगे तो 1/2 बन गया कुल मिलाकर। 1/2 का मतलब होता है √16 और √16 का मतलब सभी जानते हैं 4। कितना है 4 है। इसका उत्तर कितना है भैया 4 है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये है क्वेश्चन नंबर 78। 3 की पावर 3.5, 21 की पावर 2, 42 की पावर 2.5, 2 की पावर 2.5, 7 की पावर 3.5 और 21 की पावर क्या है। देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, सबको 21 बना देंगे। ये 21 बना, आधार अलग अलग है, घात बराबर गुणा कर दो। जो 21 है तो छेड़ो ही मत, यहाँ इसे भाग कर दो, आधार अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है, घात बराबर है तो भाग हो जाएगी। 21 दूनी 42 होते हैं तो 21 बार घटाओ, 21 की पावर 2.5 बराबर 21 की पावर x है, तो x का मान घात जोड़ दो भैया। 3.5 है, 2 है, 2.5 है, 5 5 10 की जो हासिल को 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8। कितना आया 8 जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना 8 बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। ये भी बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं पैदा कर रहा, आसान सी क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप पहले भी एक चैप्टर में कर चुके हैं, किसमें सरलीकरण में आ चुके हैं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो कोई समस्या परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए 30 को तोड़ दो, 56 या 30, तो सारा क्वेश्चन 6 और 5 में तोड़ना। जो 6 है उसे कुछ मत कहो, 36 को 6 की पावर 2 लिख दो, 30 को 56 या 30 लिख दो, 25 को 5 की पावर 2 लिख दो और ये है 6 गुणा 5 की पावर 5 आ गया। जिसके ऊपर x आ रहा उसे पकड़ लो, 6 की घात पकड़ लो केवल, 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 बराबर उधर कितनी आ रही है 5.0 कर दो भाई। 5 जो है अकेले अकेला से लग रहा तो पॉइंट लगा 0 लगा दो। 12 24 36 3.6 प्लस 2x बराबर 5.0, तो 2x बराबर 5.0 में से 3.6 घटा दो तो 1.4 बचेगा। कुल मिलाकर 0.7 जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भैया आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 भी कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, 1/11 है, कुछ है ही नहीं, 11 से भाग करना तो कर दो भैया भाग। 1 को 11 से भाग करना, पॉइंट लगाए 0, नहीं बात बनी 0 लगाओ। 11 नियम 99, फिर 1 आया, फिर कहानी हुई तो क्या करेंगे 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे और ये ही आपका उत्तर है। और ये 0.09 के ऊपर बार किस ऑप्शन में है सी में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अभी हमने 80 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं, जो बचे हैं क्वेश्चन उन्हें भी एक क्लास में और समाप्त कर देंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।